नमस्कार जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सुबह के मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन में। तो हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की बड़े अच्छे से, बहुत पॉजिटिव मन के साथ, और बहुत सारी अवधारणाओं को तोड़ने की कोशिश भी करेंगे। बातों को भी समझेंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं। अभी परसों के शिविर के बाद, मतलब परसों के सेशन के बाद, किसी साधक का एक प्रश्न था। दोपहर में कॉल आया कि सर, गुरुजी, मेरी जो नींद है अक्सर शाम के टाइम और सुबह के टाइम पे ये 3:40 के लगभग टूट जाती है, और ऐसा कई बार होता है। अब बात यह है कि ऐसा होता क्यों है, ये जानने की कोशिश वो करना चाह रहे थे। तो देखिए, जहाँ तक 3:20 से लेके 4 बजे का जो ऐसे समय है, वो हमारे शास्त्रों अनुसार ऐसा बोला जाता है, जो हमारे ऋषियों ने हमारे को बताया उनके तजुर्बे से, कि ये वो समय होता है जब एक तो वातावरण, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर सुबह की ऊर्जा लगभग लगभग 300 मीटर ऊपर के लगभग बोला जाता है, ऐसा के ऊपर जो है प्राण जो है बहुत अच्छे से, यानी कि प्राण से मतलब है ऑक्सीजन का जो फ्लो है बहुत अच्छा होता है। एक तो ये कारण बोला जाता है, और दूसरा कारण ये भी बोला जाता है कि लगभग 3:40 या 3:20 के बीच की जो घटना होती है, अक्सर लोगों को ये, मतलब उन्हीं की एक प्रॉब्लम नहीं थी ये, और भी कई साधक ऐसा बहुत बार मेरे तजुर्बे में मतलब इस प्रश्न को करते रहते हैं। या हो सकता है कभी आपने भी महसूस किया हो कि क्या कारण है कि 3:40 पे नींद जो है अचानक से टूटती है। सिंपल सी बात है, मन की पकड़ होती है। ठीक है ना, जो मनी राम है हमारा, ये मनी राम जो है पूरे दिन सारी चीजों को जकड़ के रखता है अपने साथ। ठीक है। और लगभग लगभग जिसे हम बोलते हैं कि इसकी पकड़ जब है 3:40 के लगभग जो है, जब रात को हम सोते हैं और अपने विचारों के साथ सोते हैं, पूरा एक समावेश लेके सोते हैं विचारों का, और दिन भर हमारे साथ चलता क्या है, एक विचार फिर एक योजना, फिर योजना के ऊपर एक और योजना, फिर एक और विचार, फिर एक और प्लानिंग, फिर एक और योजना, इस तरह से पूरा दिन आपकी पकड़ बनती है। अब ये जो पकड़ है, अगर मैं आपको कुछ बोलूं कि फॉर एग्जांपल एक हल्की सी चीज भी दे दूं, मान लीजिए कि मैंने आपको ये फॉर एग्जांपल ये छोटा सी पेंसिल दे दी। अब ये जो पेंसिल है, इसको मैं बोलूं कि आज अमित जी इसको पूरे दिन पकड़ के रखोगे, तो अमित जी के लिए ये 5 ग्राम 10 ग्राम की पेंसिल क्या है, वो तो पकड़ सकते हैं। मगर एक टाइम ऐसा आएगा पूरे दिन में जब वो कहेंगे कि बस अब मैं ये छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये जो पकड़ना और ये जो छोड़ने का जो प्रोसेस है, ये मनुष्य के जीवन में एक्चुअल में सारी जिंदगी चलता है। और पकड़ को पकड़ना इन द सेंस, पकड़ना तो हमारे लिए हमेशा, कह लीजिए कि मनुष्य की चाहत है, वो हर चीज को पकड़ता है। मगर छोड़ना कौन करेगा? छोड़ना पड़ेगा। मनुष्य की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो छोड़ने को तैयार नहीं है। जन्म कुंडली के अंदर हमारा 12वां घर इसको बोलते हैं अक्सर हम। और 3:40 के लगभग का जो ये मोमेंट होता है, ये जो पल होता है, जब हमारी मन की पकड़ जो होती है बाहरी विचारों से एकदम, जिसे कहते हैं, ढीली पड़ जाती है। हम बेचैन हो जाते हैं, हमारी आंखें खुल जाती हैं, और आंखें खुलने के बाद हम कहते हैं ये क्या हुआ, अचानक क्यों आंख खुली। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि आंख खुलती है, उसके बाद पानी पीते हैं और फिर दोबारा से सो जाते हैं। मगर ये वो दरवाजा होता है जो मनुष्य की जिंदगी में हर दिन खुलता तो है, मगर उसकी जो अवेकनिंग या उसका जो एहसास है वो हमें है नहीं। उसका महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस हमें नहीं पता। ये बड़ी गहरी बात है। तो 3:40 पे खुलने वाले इस दरवाजे को, जो भी साधक यहाँ पे सुन रहे हैं मेरी बात को, घबराएं ना, उसको वेलकम करें। बाय द वे, आपकी आंख खुलती है तो अब आप कहेंगे क्या करें गुरुजी? सिंपल है। जो एक गलती हर एक साधक और हर व्यक्ति करता है, अपनी सांसों को हल्के में लेना बंद कीजिए। ये जो सांस है आपकी, ये बेसिकली इतना गहरा प्रोसेस है, और यही एक मात्र साधन है। मैं इसको ये बोलूंगा कि ये वो डोर है जिसको खींच के या जिसको पकड़ के आप जो है बेसिकली
शिव रूपी ध्यान के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस बात को समझते हैं, ध्यान को थोड़ा सा आज और समझेंगे, और 3:40 के इस दरवाजे से किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। ये दरवाजा आपको एक तरह का स्वागत है जो प्रकृति आपको देती है, आपका वेलकम करती है। परंतु हम लोग इसको सही तरीके से परसीव नहीं कर पाते, और केवल उस समय हम अगर अपने नाभि चक्र को 15 मिनट के लिए उठ के सक्रिय कर देते हैं, तो बहुत सारे जीवन की चीजें हमारे को समझ आने लगती हैं। और हम सब फंसे हुए हैं, ना किसी, कभी कोई कहता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, कभी कहता है कि कोई मेरे रिश्ते नहीं चल रहे। कारण क्या है? आप जब तक उस रिश्ते को पकड़ के रखोगे, आप जब तक बिजनेस को पकड़ के रखोगे, आप जब तक उस हर बात को पकड़ के रखोगे, इन द सेंस कि अब आप कहोगे कि हम उम्मीदें ना बने, ना बनाइए। आपकी उम्मीद, आपका प्यार, आपका एहसास, ये जो सारी जितनी भी आपकी भावनाएं हैं, जितनी फीलिंग्स हैं, ये उस कांच की गोली की तरह है, ठीक है ना, जिसको आपने इस दुनिया में फेंक रखा है। और ये जो कांच की गोली है, ये दुनिया की कोई परवाह नहीं है कि ये कांच की गोली है, इसको आप वो संभाल के रखेंगे, कुछ नहीं है। कोई, नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस। नो वन मतलब एक्चुअल में नो वन। तो आप कहते हो अकेले रहें गुरुजी, बिल्कुल अकेले रहिए। घबराता है इंसान, डरता है इंसान। अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि आपको अंधेरे में जाना है, आप गाना गानेंगे, सीटी बजाएंगे, अपनी मानसिक स्थिति को देखिए, क्या क्या करते हैं आप। बहुत गहरे में हमने बहुत सारी चीजें पकड़ रखी हैं। पकड़ना और छोड़ना, यदि आप ये जो पकड़ना से छोड़ने के प्रोसेस को समझ पाए, तो यहाँ पर एक बहुत गहरी घटना है। वो ये है, श्वास भी इसी प्रकार से चलती है। एक सांस आई, एक सांस छोड़ी। अगर आपने ना छोड़ी तो आपका क्या होगा, सोचा है कभी? और आप कहते हो हम चीजों को नहीं छोड़ेंगे, इवेंट्स को नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़ो। जब जब नहीं छोड़ोगे भुगतोगे। प्रकृति के नियम हैं, और आपको मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। इस बात को समझना है। तो बहुत ध्यान से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सभी साधक आनापानासति के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। बड़े ही अच्छे मन से आंखों को बिल्कुल शिथिल करते हुए आरामदायक स्थिति में डालेंगे, चैन से। कोई अगर सुख आसन में बैठना चाहे सुख में बैठे, आराम से हाथ के ऊपर हाथ रखें, चाहे मुद्राएं बनाएं, किसी भी प्रकार से जैसे भी आपको अच्छा लगता है। कुछ लोगों के अगर कमर में प्रॉब्लम होती है, सीधी नहीं कर पाते मेरुदंड यानी कि कमर को, तो सिंपल है, सहारा ले लीजिए, स्ट्रेट बैठने की कोशिश कीजिए। शुरुआत करते हैं, आंखें बंद और बड़े ही ध्यान से, बहुत ही चैन से, बिल्कुल सारी बेचैनी को शिथिल करते हुए अब हम ध्यान में डूबेंगे। और वैचारिक तौर पे जैसे मैंने आपको आज बताया, हमारे अंदर के जितने मानसिक कलेश हैं, जिसको हम छह विकार, षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह ये सब बोलते हैं, इनको छोड़ने की कोशिश भी करेंगे। अब छूटेंगे तो नहीं है ऐसे, छोड़ने की कोशिश करेंगे। परंतु उसके लिए सीधी सी बात है, हम मनुष्य हैं, और हमारी फितरत में ऐसा है नहीं कि हम चीजों को छोड़ें। पकड़ को ढीला करना है, और पकड़ को ढीला करना तभी हो पॉसिबल है जब आपको पता है कि आपके साथ कोई आपके गुरु बैठे हैं, कोई आपके साथ ऐसे फैकल्टी टीचर बैठे हैं जो अपनी देख रेख में आपके श्वास द्वारा आपके सभी जीवन के क्रियाकलापों को आपको कहते हैं होश पूर्वक धीरे धीरे विलीन होने दें, छोड़ दें। जिस प्रकार से आप ये देखेंगे कि आप सोते हैं और अचानक रात को ऐसा कुछ होता है, जैसे कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप हील हो जाते हैं, आपको आराम मिल जाता है। तो बड़े ही ध्यान से अब सांसों को आने दीजिए और सांसों को जाने दीजिए। संवेदनाएं होने दीजिए, नाक के आसपास, कानों के ऊपर, सिर पे, शरीर के किसी भी भाग में। अपने आप सांस आ रही है, अपने आप ही सांस जा रही है। हमारा केवल काम बहुत ही आराम से देखने का है, और हम बहुत ही चैन से, बड़ी शांति से अब केवल देखने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे।
और मन शांत होता जा रहा है। आपका कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आज उसे अभी यहीं छोड़ दें, अपनी सांसों के साथ विलीन कर दें। और आप पाएंगे जिस चीज को आप छोड़ते हैं वही चीज अपने आप मुकम्मल हो जाती है, पूरी हो जाती है। इवन तक रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। जब आप छोड़ देते हैं तो अपने आप, यदि आप सही हैं, एक फूल जो होता है जिसकी अपनी खुशबू होती है, यदि आप सही हैं तो वो रिश्ते आपके पास लौट आएंगे। यदि आप सही हैं, आपके काम अपने आप बनेंगे। तो बड़े शांत मन से देखने का काम करते हैं, केवल देखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। मन शांत होता जा रहा है और हम केवल देख रहे हैं, केवल देखें। बने रहें, विचार घेरेंगे। विचारों को केवल देखना है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं है। संवेदनाएं हो रही हैं, होने दें, देखें इन्हें, अपने आप चली जाएंगी। बड़े शांत मन से बने रहें।
केवल देखने का काम, और कुछ नहीं। केवल देखने का काम, और कुछ नहीं। सांसों को केवल देखें। शिथिल हो रही है सांस, छिछली सांस, ओछी सांस, गहरी सांस, कैसी भी हो, आने दें, जाने दें। विचार मानो हमारा कोई लेना देना नहीं। आने दीजिए और अपने आप चले जाएंगे। बने रहें, मन बहुत शांत है, बस बने रहें। एक बात को बड़े गहरे में भी समझें। ध्यान की जो ये मुद्रा है, ये यज्ञ के भांति होती है। ये एक तरह का यज्ञ है, जहां पर श्वासों की आहुति द्वारा आप अपने किसी भी कलेश को, किसी ऐसे कार्य को जो ना बनता हो, किसी ऐसे रिश्ते को जो ना निभता हो, उसको इस यज्ञ में डाल दीजिए, इस कुंड में फेंक दीजिए, छोड़ दीजिए। और आप पाएंगे, यदि वो होगा रिश्ता तो आपके पास अपने आप आएगा। यदि वो काम आपका होगा तो अपने आप आएगा, मगर बड़ी श्रद्धा से, ध्यान पूर्वक, दोनों आंखों के बीच में थोड़ा सा ध्यान देते हुए अपनी थर्ड आई पे। और इस यज्ञ में आप कुछ भी छोड़ सकते हैं हमेशा के लिए। केवल देखें, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। मन बहुत शांत है, बने रहें बस। शरीर पे हो रही संवेदनाएं, शरीर के किसी भी भाग पे हो रही संवेदनाएं, ये संकेत करती हैं कि मानव सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रकृति ने अपना काम शुरू कर दिया है। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही रही है, हमेशा सदियों से अपनी पकड़ को बनाए रखना। अपनी श्वास द्वारा इस पकड़ को छोड़ दें प्रकृति पे, और बिल्कुल शरीर को शिथिल छोड़ दें, और ध्यान पूर्वक सांसों को केवल देखें। केवल देखें, बने रहें।
ध्यान साधना बहुत आसान है, और मनुष्य को ये विश्वास भी नहीं होता कि इतनी आसान है। 10 मिनट, 15 मिनट अपने भावों की आहुति, विचारों की आहुति, सब छोड़ दें और केवल देखें और बने रहें। ये साधारण सी प्रक्रिया बहुत मदद करती है। केवल बने रहें। बने रहें, बड़े शांत मन से बने रहें। ओछी सांस, छिछली सांस, गहरी सांस, केवल देखें और बने रहें। मन बहुत चालाक है। विचार फिर से आ रहे हैं, उनसे दूरी बनाएं। विचारों को भी देखें, संवेदनाओं को भी देखें।
अंतिम कुछ मिनट और 10 से लेकर 1 तक मैं गिनती गिनूंगा। एक बार जब मैं गिनता हूं तो प्रत्येक साधक कोशिश करे ध्यान में अपने आप को और साधे, और साधना अपने आप हो जाएगी। केवल मानो मन को सांसों की इस खूंटी पे टांग दे, अपने आप ध्यान घटित सारे दिन होता है, अभी भी हो रहा है। केवल देखने का काम हम करेंगे। 10। बने रहें। 9। विचारों से, संवेदनाओं से एक छोटी सी दूरी, केवल देखने का काम। मन बहुत शांत है। बने रहें। 7। छः। शांत मन से केवल देखते रहें। गहरी सांसें, ओछी सांस, छिछली सांस, केवल देखें।
5। अंतिम कुछ घड़ियां, अगले 5 मिनट। केवल बने रहने से ही साधना अपने आप गहन होती है। केवल बने रहें, और कुछ नहीं, केवल बने रहें। मानसिक तौर पे सब छोड़ दें, प्रकृति अपने आप देख लेगी। आपका कोई कार्य ना बने, छोड़ दे। रिश्ते ना बने, छोड़ दे। इस यज्ञ में डाल दें और भूल जाए। केवल बने रहें, शांत मन से बने रहें, देखते रहें। 4।3। दो। अंत में मैं एक बोलूंगा जो मैंने अभी बोला नहीं है। जब मैं एक बोलता हूँ तो सभी साधक अपनी दोनों हथेलियों को, हाथों को एक दूसरे के पास लेके जाएंगे, ध्यान पूर्वक, बहुत ही ध्यान पूर्वक। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे, यानी कि रगड़ेंगे एक दूसरे के साथ। और उसके बाद उस शिव रूपी ऊर्जा को अपने नेत्रों के ऊपर ले जाके धीरे 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 आंखें खोलेंगे। अभी मैंने एक नहीं बोला, तो बने रहें, केवल देखते रहें। विचार फिर घेर रहे हैं, दूरी बनाए रखें। मैंने अभी एक नहीं बोला है। बने रहें, ध्यान पूर्वक बने रहें, केवल देखने का काम। विचार घेरेंगे, दूरी बनाए।
एक, बड़े ध्यान से दोनों हाथों की हथेलियां दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लेके जाएं। लगभग लगभग पूरे होशो हवास में बड़े ध्यान से पूरी ऊर्जा को अपने हाथों में देखें। देखते देखते उसको अपने नेत्रों पे लेके जाएं। नेत्रों को खोलना है मगर बिल्कुल धीरे धीरे, बड़े ही धैर्य से, ध्यान पूर्वक। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। आज के दिन की बेहतरीन शुरुआत करेंगे। मन बहुत शांत है। सभी द्वंद्व, सभी कलेश अब जा चुके हैं और हम एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आपके कोई प्रश्न है तो बताएं। गुड मॉर्निंग सर। बताएं जी। सर ये सुबह सुबह जो मतलब सपने आते हैं उसका क्या कारण है? कारण केवल एक ही होता है। जैसे मैंने आपको अक्सर बोला है कि सपनों को समझने के लिए हमारे को हमारे दिमाग यानी हमारे ब्रेन को समझना पड़ता है। पूरे दिन में कॉन्शियस ब्रेन द्वारा की गई सभी घटनाएं ठीक 48 घंटे के के बाद सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड मानो एक ऐसा स्टोर है, वो ऐसा कमरा है जहाँ पर सब कुछ रखा है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि 3 दिन पहले क्या खाया था, आपको याद है? दोपहर में कौन से कपड़े पहने थे? ये आपको याद होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको याद होने लगे, रहने लगे, तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य पागल हो जाएगा अगर इस तरह से उसको याद रहने लगे। तो सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में ये सब चले जाते हैं। और जैसे ही मन को सुविधा होती है, आप मानसिक तौर पे आज़ाद होते हैं। तो मानो जैसे किसी ने कई दिनों बाद एक ऐसा नलका खोल दिया हो और जिसमें शुरू शुरू में गंदा पानी आता है, या ऐसा पानी आता है जो ये कह लीजिए कि जमा था उस पाइप के अंदर। ये उसी तरह से है। इन सपनों को लेके आपको घबराना नहीं है। समझ लीजिए, वैचारिक द्वंद्व मतभेद अंदर चल रहे हैं। केवल देखने से, धीरे 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 समझने से अपने आप ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है? घबराएं ना, केवल देखने का काम करें। और बताएं। कोई प्रश्न है तो बोले, नहीं तो फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं बड़े अच्छे मन से, पूरी ऊर्जाओं के साथ, पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और आज के ध्यान के इस सेशन को, इस शिविर को यहीं विराम देते हैं और कल सुबह फिर से मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ऐसे ही बने रहें। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।